तो जेएनयू इस वक्त देश की सियासत का अखाड़ा बना है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में कैंपस में विरोध प्रदर्शन जारी है और इस विरोध प्रदर्शन में बड़े सियासी दलों के नेता भी शामिल हो गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कैंपस में पहुंचे पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। खबर है कि राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी हुई छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में। वाम मोर्चा के कई आला नेता भी जेएनयू की सियासी लड़ाई में शामिल हुए। राहुल गांधी समेत वहां पहुंचे नेताओं को शुरू में माइक पर बोलने की इजाजत नहीं मिली क्योंकि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने वहां लगे माइक को बंद करने का आदेश दिया। लेकिन बाद में राहुल गांधी ने वहां मौजूद छात्रों को संबोधित किया और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने वाले असली देशद्रोही हैं। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया समर्थकों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारियों को खत भी लिखा है और बिना इजाजत कैंपस में आने वालों की एंट्री बैन करने की मांग की है। If only that man had listened to other people, maybe that country would not have gone through that much pain, and maybe so many people would not have died. With the RSS and with the BJP expressing their opinion, and we are happy to debate them over here and talk to them. And in fact, if they listen to us, they would be convinced by us. They think they're being very clever by crushing you. But they do not understand that in crushing you, they are making you stronger. I'm here to tell you that not only this institution, not only us, not only everybody sitting here, but there are more than 1 billion people in this country who believe what you're believing and who are standing right behind you. And the national government says he is anti-national. What did he do? All he said was that he feels a little bit of pain. All he said was that he wants to express what is inside him. He rose up and said, "This is what I think." Later, the minister turns around and says, he was not even a Dalit. Sushma Swaraj, nobody asked whether he was a Dalit or not. The question is why an Indian student was not allowed to say what he believes and fight for what he believes. भाजपा समर्थक तत्व कैंपस में भी और कैंपस के बाहर भी अब खुलेआम हिंसा पर उतारू हैं। ऐसा ही उन्होंने हैदराबाद में किया था, ऐसा ही दिल्ली विश्वविद्यालय में किया था और उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति जेएनयू में की जा रही है। जेएनयू की छात्राओं को वैश्या तक कहा जा रहा है, जो शर्मनाक है। ये तो बात बहुत ही शर्मनाक है और इस बात की निंदा करनी चाहिए। और हम लोगों का तो इसमें सस्पेशन ये है कि एबीवीपी के कुछ गुंडे वहां पहुंचे हुए थे। जब राहुल जी बोल रहे थे तो हजारों की भीड़ उनको सुन रही थी और कोई 25-30 लड़के अलग से खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी करना हर व्यक्ति का अधिकार है, बल्कि स्वयं राहुल जी ने इस बात का स्वागत किया था कि 1-2 साल पहले जब वो जेएनयू गए थे उनकी बूइंग हुई थी और उन्होंने कहा था मैंने उसका स्वागत किया था। ये अधिकार है हर स्टूडेंट का कि वो किसी को किसी भी तरीके से व्यवहार करे। लेकिन उसके बाद जो फिजिकल हमला हुआ इसकी निंदा करनी चाहिए, बल्कि पुलिस को यह भी देखना चाहिए कि इसमें तो कहीं कुछ ऐसी आतंकवादी संगठनों का हाथ तो नहीं है जो आरएसएस से और सनातनी संस्थाओं से जुड़ी हुई है।